तो जी हाँ, आज का जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी रूल के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी टूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो जो टेक्निक के लिए आप सब इंतजार करते हैं, हर एग्जाम में आप फंस जाते हैं। तो एक ऐसी रूल, एक ऐसी टेक्निक जो आपका एग्जाम को आसान बनाएगी, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेगी। तो सब उस वो ऐसी टेक्निक, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपको बस रिलैक्स रहना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम में माइंड को आपको सही ढंग से रखना है। अगर माइंड आपको सही ढंग से रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप आंसर सही ढंग से दे पाएंगे। तो जो हम लोग का टॉपिक है, आज उस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझेंगे और उस टॉपिक को ऑपरेशन करेंगे, और उस ऑपरेशन करके चीर फाड़ करके उसको जितना गहराई की चीज़ है उसको डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो किसी को शेयर कीजिएगा कि किसी को हेल्प हो सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वास्तव में टॉपिक क्या है और उसका गहराई के बात, और हर बात पर गौर से समझेंगे और बुझेंगे। आप बस रिलैक्स रहिए और ध्यान से फोकस बनाए रखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। टॉपिक है पैसेज। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है पैसेज। पैसेज को अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो पैसेज को दो तरीका को डिवाइड करता है। वो है सीन पैसेज। सीन पैसेज का मतलब होता है आपका फ्रेंड। सपोज राहुल आपका दोस्त है, और दोस्त आप रोज उसके साथ रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अगर उसके बारे में कोई आपसे पूछता है तो क्या आप जवाब नहीं दे पाएंगे? देंगे ना, क्योंकि उसके साथ रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कहीं जाते हैं। यानी एक ऐसी पैसेज जिसके बारे में आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उस पहले से आपको हर चीज़ उसके बारे में मालूम है, उसको क्या कहते हैं? सीन पैसेज कहते हैं। सिंपल। चलिए सेकेंड नंबर जानते हैं, इसका टाइप्स 2, ऑनसील पैसेज। यानी इसको बोल सकते हैं कि ऑनसील पैसेज यानी अनाउन, मतलब कि अतिथि देवो भव, जिसके बारे में हम लोग ये भी नहीं जानते हैं। यानी एक ऐसी पैसेज, एक ऐसी चीज जिसको बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, कहीं से भी, कोई आर्टिकल से, कोई मैगजीन से, कोई स्टोरी से, कहीं से भी लेकर आपको दे सकता है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। अब वो पैसेज जब हम लोग एग्जाम में आता है उसी टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सीन पैसेज सॉल्व करने में हम लोग मोटा मोटा उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उसको आसान होता है। जब अनसील पैसेज सॉल्व करने बैठते हैं तो क्या होता है कि अनसील पैसेज को सॉल्व करने में क्या होता है कि दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ क्या होता है, नया नया होता है। जो हम लोग के पास आज रूल है, जो टेक्निक है, उसको यूज करके ये दोनों का क्या करेंगे, समझेंगे और बुझेंगे। और मेरे पास जो रूल है ना, दोनों में अप्लाई होता है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो पर रहिए और फोकस बना के देखिए और समझिए। एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में समझाऊंगा और बताऊंगा किस तरीका को आप यूज करेंगे और पैसेज को सॉल्व करेंगे। चलिए रूल के बारे में जानते हैं। अब हम रूल के बारे में समझेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? इसका मतलब होता है द सोर्स इज द ट्रूथ। यानी पैसेज के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया ना, उसको आपको 100% सही मानना है। ठीक है, क्योंकि अगर पैसेज से आप बाहर जाते हैं, पैसेज से आप एक्सटर्नल कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर कोई भी इंफॉर्मेशन अपने मन से अगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में अगर करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, आपका कोई भी आंसर आप जितना भी अच्छा लिखेंगे उसको काट दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी चेकर, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी कॉपी आपको जब चेक करता है तो आंसर शीट उन लोगों के पास रहता है, उसी आंसर शीट के आधार पर आपका कॉपी चेक होता है। तो आपको ना समझ लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशन, अगर हम लोग को मालूम है आसमान नीला है, अगर पैसेज के अंदर लिखा है आसमान काला है, तो हम लोग काला ही मानना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्या नहीं करना है, रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को आप रिप्लेस नहीं करेंगे, याद रखिएगा ये बात। इतना तक समझ आया? रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 क्या करता है कि आउटसाइड नॉलेज इज पॉइजन। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि बाहर का नॉलेज पैसेज के लिए एक जहर की तरह होता है।
यानी अगर कोई हस्बैंड का शादी हो जाए, अगर पड़ोसी को देखता है तो उसका वाइफ उसके साथ क्या करती है ना, अच्छा से सबको मालूम है, ऐसे ही है। यानी जब भी हम लोग पैसे सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो याद रखिएगा, अगर पैसे के अंदर जो भी चीज है ना, उससे बाहर नहीं जाना है। अगर आप सोच लीजिए, अगर बाहर कोई भी नॉलेज एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगा के अपना टैलेंट दिखाने के लिए अगर आप उसमें आंसर में अगर फिट करते हैं और कोई भी शब्द को इधर से उधर करते हैं, तो याद रखिएगा ये एक क्या जहर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हमेशा बात याद रखने का, ये दोनों रूल यही चीज सिखाता है कि हम लोग का जो अपना एक्सटर्नल जो भी नॉलेज है, जो भी चीज आपके पास है, उसको अपने पास रखिए। पैसेज के आधार पर कोई भी क्वेश्चन को आंसर देना है। इतना तक समझ आया? रूल नंबर 1 भी समझ आ गया, रूल नंबर 2 भी समझ आ गया।